अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए हम सबकी फेवरेट चॉकलेट फजी ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। फजी होती हैं, गुई होती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ये रेसिपी आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बटर मैंने लिया है 75 ग्राम के बराबर और वो एक पैन में ऐड कर दिया। इसको हम मेल्ट करेंगे अच्छी तरीके से। लो मीडियम फ्लेम रखी हुई है इस वक्त मैंने, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा बटर को, बटर जल जाता है। और उसके बाद इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे। तो ये कुकिंग चॉकलेट है 150 ग्राम के बराबर और ये गर्मी ज़्यादा थी इसकी वजह से थोड़ी सी मेल्ट हुई थी पहले से ही। तो बस इसके अंदर ऐड करके इसको हमें जल्दी से मिक्स करना है कि चॉकलेट हमारी जले नहीं और नीचे बिल्कुल भी स्टिक ना हो। अच्छा, गर्मी इतनी है तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। अगर सर्दियों में आप ये रेसिपी बनाएं तो चॉकलेट की छोटे छोटे से पीस कर दीजिएगा। बस इसको इतना ही पकाना है कि चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये दोनों जो चीज़ें हैं यकजान हो जाए, मतलब बटर और चॉकलेट का मिक्सचर अच्छे से बन जाए। तो बस इसको हम फ्लेम पे से उतार देंगे। इसके बाद एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर 100 ग्राम के बराबर, पिसी हुई चीनी है ये। इसके साथ हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर 100 ग्राम। अगर आप लोग ब्राउन शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 200 ग्राम नॉर्मल शुगर ले लीजिएगा। 3 अदद अंडे ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कि इसका जो मिक्सचर है अच्छा लाइट और फॉर्मी हो जाए। ब्राउन शुगर ऐड करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करिएगा, अगर ना हो तो आप लोग खाली शुगर से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसके बैटर को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और ये हो गया है, अच्छा सा फॉर्मी सा हो गया है। तो बस इसको इतना ही बीट करना था। इसके बाद हम ये चॉकलेट और बटर का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और ख़्याल रखिएगा उस वक्त जो चॉकलेट और बटर का मिक्सचर है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो ये क्रडल भी हो सकता है मिक्सचर, क्योंकि अंडों का मिक्सचर है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब ले लेते हैं हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसके अंदर मैंने मैदा लिया है 60 ग्राम्स के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। नमक ले लिया है 1 पिंच के बराबर, बेकिंग सोडा लिया है 1/4 टीस्पून के बराबर। दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर लेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर 40 ग्राम्स के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर ले लीजिएगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। तो ये मिक्स हो गया है। अब ये जो मिक्सचर था इसके अंदर हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं वनीला एसेंस ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ध्यान रहे इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको हल्के हाथ से आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। तो देखिए बैटर हमारा रेडी है ब्राउनी का, मज़ेदार सा, और मैं दिखाती हूँ इस टेक्सचर का होगा ये। अब इसके बाद हमें चाहिए एक पैन। तो पैन मैंने लिया है 9x9 का पैन है ये और इसको मैंने ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है और ये सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट पहले रखा था और इसको हम बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो ये देखिए 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो गई थी। 30 मिनट्स बाद आप टूथपिक इंसर्ट करके देख सकते हैं इसको। अब ये गर्म है, ठंडी हो जाएगी तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ठंडी हो गई है ब्राउनी। तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था। साइडों से थोड़ा सा लूज़ करेंगे हम इसको और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो 2 साइड से बटर पेपर थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, इस तरह से ब्राउनी निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब इसका ये बटर पेपर हम इस पे से हटा लेंगे बहुत एहतियात से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, टूट सकती हैं, तो एहतियात से आपने इसको हटा देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नॉर्मली जो इसकी कटिंग होती है 3x3 की कटिंग होती है, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है। आप बाहर से भी लें तो यही साइज़ की आपको ब्राउनीज़ मिल जाती हैं।
और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ब्राउनीज़। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बनती हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। ओरिजिनल रेसिपी है ये ब्राउनी की, तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती हैं ब्राउनीज़। और इसे आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं रैप करके अच्छी तरीके से। ये देखिए अंदर से मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए क्रैकी सी, ऊपर से हल्का सा क्रैक है इसके ऊपर, और अंदर से सॉफ्ट और गुई ब्राउनी है ये। तो ये देखिए मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ और तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए आपको खुद ही समझ में आएगा कितनी सॉफ्ट और गुई सी ब्राउनी बनी है ये। इसको बनाइए, बना के आप गर्मियाँ हैं तो आप इसको कोल्ड कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, सर्दियाँ हो तो आप इसको हॉट कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। या फिर वनीला आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।